तो यहाँ पे आपको स्टार्ट किया जाएगा क्या, केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट जैसे कि मान लो कि हम एक एक वैल्यू को चेक करें और उसके बिहाफ पे हम कुछ रिटर्न करें, आउटपुट में दें। तो जैसे कि मान लो कोई अमाउंट हो या उसके अमाउंट्स के बिहाफ पे हम इफ एल्स लगाएं, ठीक है। तो इफ एल्स जैसे प्रोग्रामिंग में होती है कि अगर वैल्यू डिविजिबल है तो इवन हो, अदरवाइज वैल्यू डिविजिबल ना हो तो ऑड हो, ठीक। टू से इस तरह के कंडीशंस हम डिफाइन करते हैं। तो उसी तरह से केस भी होता है कि किस केस में क्या वैल्यू आपको आउटपुट में उसमें रखना है। ओके। तो केस स्टेटमेंट करता क्या है, तो केस स्टेटमेंट आपका देखिए, गोज थ्रू कंडीशंस एंड रिटर्न ए वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट। कि अगर पहला कंडीशन मैच करता है तो आपका वो वैल्यू मैच करता है। जैसे स्विच केस, प्रोग्रामिंग में स्विच केस होती है, सेम एज ये भी आपका डिफाइन करता है। जितने कंडीशन मैच होते जाते हैं वो आपको डिस्प्ले करता जाता है। ओके। वन, आप लोग क्लास में फोन साइलेंट करके रखेंगे आप, ठीक है। ओके। देन, तो जितने फर्स्ट कंडीशन अगर मिलता है तो फर्स्ट कंडीशन को ही डिफाइन करता है, जिसको हम कर सकते हैं लाइक एंड इफ देन एल्स। कि अगर हम इफ मतलब कंडीशन मैच करता है तो वो आउटपुट मिलेगा आपको, अदरवाइज वो दूसरे कंडीशन को फिर चेक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्लियर। तो ये इफ देन एल्स का स्टेटमेंट लाइक वर्क करता है। सो वंस ए कंडीशन इज ट्रू, इट विल स्टॉप रीडिंग एंड रिटर्न द रिजल्ट। वो क्या होता है, उसको कंडीशन को आगे नहीं चेक करता, वहीं पे वो रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। इफ नो कंडीशन आर ट्रू, इट रिटर्न्स द वैल्यू इन द एल्स क्लास। एल्स सबसे लास्ट क्लास होता है एल्स, ठीक। तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो रिटर्न कर देता है बिना कंडीशन चेक किए, ठीक है। तो इफ देयर इज नो एल्स पार्ट एंड नो कंडीशन आर ट्रू, द इट रिटर्न्स नल। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, नल रिटर्न करता है। अगर एल्स आपने नहीं लिखा तो वो नल रिटर्न करेगा। अब देखो इसको यूज कैसे किया जाता है। तो इसको यूज करने का तरीका ये होता है, ये सिंटैक्स है। दिस इज सिंटैक्स ऑफ केस सिंटैक्स। तो केस इस तरीके से लिखा जाता है, पहले केस, देन व्हेन, कंडीशन, उसके बाद देन रिजल्ट क्या सेंड करना है, व्हेन कंडीशन देन रिजल्ट। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन आप दे सकते हैं। अब कंडीशन के लिए मैंने बताया था, कंडीशंस किसे बोलते हैं, कंडीशन जहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो या आप कोई भी मैचिंग कर रहे हो। एंड तो कंडीशन आपका क्या हो सकता है, रेंज भी हो सकता है, ठीक। बिटवीन हो सकता है, इन हो सकता है, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल, ये सब क्या कंडीशंस है। लाइक कीवर्ड यूज किया आपने, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो एज ए कंडीशन, ठीक है। जो ऑपरेटर के साथ ही यूज किया जाता है कंडीशन का, जो हमको क्या देता है, ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यू देता है, और उसी के बिहाफ पे हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक कौन सा टेबल है, यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, ठीक है। अब हमको क्या डिफाइन करना है, बिलो इन इज ए सिलेक्शन फ्रॉम द ऑर्डर डिटेल्स टेबल इन द नॉर्थ विंड सिंपल डेटाबेस, ठीक। अब उस नॉर्थ विंड सिंपल डेटाबेस पे हमको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है क्या, डिटेल निकालना है। अब यहाँ पे डिटेल कैसे निकालना है, तो मुझे ऑर्डर आईडी निकालना है, ऑर्डर आईडी निकालना है। देन ऑर्डर आईडी निकालने के बाद क्वांटिटी मुझे पुट करना है, और उसके बाद मुझे चेक करना है कि जिसकी क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन 30 हो, तो रिजल्ट में क्या लिख करके आए, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। अगर जिसका इक्वल 30 हो तो क्वांटिटी इज 30। एंड अगर नहीं हो, मैच नहीं हो कोई भी कंडीशन, तो एल्स में मैंने लिख दिया क्या, द क्वांटिटी इज अंडर 30। और एंड कर दिया उसके बाद एज क्वांटिटी टेक्स्ट। तो वो जो मैसेज आएगा वो किसके अंडर में आएगा, किस कॉलम के अंडर में, क्वांटिटी टेक्स्ट एज एलियास है ना वहाँ पे। वो जो रिजल्ट आएगा वो एज क्वांटिटी टेक्स्ट आएगा। तो ये चीज हम डिफाइन कर लें। तो यहाँ पे मैंने लिखा, सबसे पहले हमारा डेटाबेस नॉर्थ विंड है, और किसमें, ऑर्डर डिटेल्स में से हम उसको फेच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ऑर्डर आईडी। तो मैं ये सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। और एक चीज और सेलेक्ट करना है मुझे, ऑर्डर आईडी के बाद क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा
क्वांटिटी, कॉलम नेम, क्लियर। और कुछ सेलेक्ट करना है मुझे, और सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कॉमा लगा दो क्योंकि और सेलेक्ट करना है मुझे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे केस, ठीक, क्या केस। अब स्टार्ट से केस हो गया है। अब देखो यहाँ पे, और जैसे ही मैंने केस लिखा तो ये स्टार्ट हो गया, मतलब ये ब्लॉक एक बन रहा है, ठीक है। अब केस लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे व्हेन, तो व्हेन आप कंडीशन देंगे तो कंडीशन क्या देंगे, क्वांटिटी इज लेस देन। तो यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन जो भी आपको देना है, तो मैंने कहा कि ग्रेटर देन अगर रहेगा 30, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, ओके, क्लियर। देन उसके बाद फिर लिखूंगा मैं व्हेन, तो यहाँ पे व्हेन एंड यहाँ पे एक कीवर्ड और होता है देन, ठीक। तो देन दिस रिजल्ट, और फिर दूसरा कंडीशन, तो मैंने लिखा व्हेन क्वांटिटी इज इक्वल टू 30, ठीक। देन क्या आउटपुट मुझे मिलेगा, तो मैंने लिख दिया क्वांटिटी इज इक्वल टू 30, ठीक। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वांटिटी इज इक्वल टू 30, ओके। देन उसके बाद मैंने लिख दिया एल्स, ठीक। मुझे और कंडीशन नहीं देना तो मैंने एल्स लिख दिया, और एल्स में मैंने लिख दिया क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, क्वांटिटी इज लेस देन, क्वांटिटी इज इज लेस देन 30, ठीक। कि अगर ग्रेटर देन नहीं है ना ही इक्वल है तो क्या होगा आपका, लेस देन 30 है। देन उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे एंड, ओके। अब समझे। देन ये जो रिजल्ट आएगा वो मैंने लिख दिया एज, किस कॉलम में आएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी टेक्स्ट, या क्वांटिटी स्टेटस में लिख देता हूँ, क्वांटिटी स्टेटस, ये कॉलम। और अब यहाँ पे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी इज लेस देन 30 है ना, यहाँ पे लेस देन 30 है, यहाँ पे लेस देन 30 है। ये क्या लिख करके आएगा, 40 है तो क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, ये लेस देन 30 है, ये ग्रेटर देन 30 हो गया, ठीक है। ये लेस देन 30, ये आपका क्या दे रहा है, 40 है, तो क्या है ग्रेटर देन 30, ठीक। ये लेस देन 30, ये ग्रेटर देन 30, मतलब अब क्वांटिटी उसके भी आपने आउटपुट यहाँ पे दे रहा है, जैसे कि अब देखो अगर 30 इक्वल है तो यहाँ पे क्वांटिटी इज इक्वल टू 30 मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या आ रहा था, क्वांटिटी टेक्स्ट स्टेटस, तो क्वांटिटी स्टेटस एज ए कॉलम है, एलियास एज क्वांटिटी स्टेटस। तो ये जो रिजल्ट आ रहेंगे वो किसके अंडर में आएंगे, क्वांटिटी स्टेटस के अंदर, जो हमने एलियास बताया था आपको, कॉलम एलियास, ठीक है। तो समझ गए कि एक एक वैल्यू को अगर आपको कहीं पर चेक करना होता है, उसके भी आपको कोई रिजल्ट देना हो, तो वो चीज आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आपको मान लो सैलरी डिटेल है, या कोई आपका सेलिंग डिटेल्स है, तो उसमें क्या परसेंटेज सेलिंग अमाउंट के हिसाब से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अगर आपका ग्रेटर देन 40,000 है तो आपको 10% या 20% कैलकुलेट करना हो, लेस देन अगर 40,000 है तो आपको 5% अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो ये चीज आप डिफाइन कर सकते हो कैलकुलेशंस। अब देखिए यहाँ पे जो इम्प्लाइज है डिटेल्स है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज डिटेल्स का हम देख ले, तो एक और एग्जांपल हम देख लें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज। पहले हम रिकॉर्ड देख लेते हैं कि इम्प्लाइज में वो डिटेल्स है जो हम चाहते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन लिख दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे रहता होगा, ठीक है। उसको बंद कर देंगे स्टेटमेंट को, देखिए इम्प्लाइज,
वैसे नेम ही सर्च करना हो, मानो नेम सर्च करना हो, कितने टोटल एम्प्लॉयज है इसमें? 1000 से भी ज्यादा है, ठीक। 10 रो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से। 10 ही एम्प्लॉयज है क्या इसमें? यहाँ पे देख लेते हैं एम्प्लॉयज। कस्टमर्स के रिकॉर्ड देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तब ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक। तो इसमें रिकॉर्ड है 91 रिकॉर्ड्स। अब देखिए इसमें कि मुझे डिफाइन करना है कि जिसका नाम ए से स्टार्ट हो, वो लिखे अल्फाबेट ए लिख करके आए, अल्फाबेट बी सी, किस तरीके से लिख करेंगे, ठीक। हाँ सीक्वेंस। तो उस तरीके से भी आप इसको कैसे गेट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दी, तो सेलेक्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, ठीक। और उसके बाद फिर मैंने कॉमा लिखा और मैंने फिर केस स्टार्ट किया, ठीक। ओके। और केस में मैंने लिख दिया व्हेन, और व्हेन में मैंने लिखा यहाँ पे व्हेन कस्टमर नेम, कस्टमर नेम लाइक, तो एक कंडीशन है लाइक, यहाँ पे लिखा ए, जिसके स्टार्टिंग में ए लेटर हो, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया लाइक दिस, देन, देन तो क्या वो रिजल्ट देगा, तो मैंने लिख दिया स्टार्टिंग, स्टार्टिंग अल्फाबेट, अल्फाबेट ए, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, और व्हेन कस्टमर नेम, लाइक बी मॉडुलस, देन मतलब इसे कुछ मैसेज दे दो आप, ठीक। अब उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा मतलब कि ये एक पूरा कंडीशन मान मान के चला जाता है, जो आपको ट्रू फॉल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लास्ट में जब कितनी कंडीशन लिख लिया, लिखने के बाद आप एल्स लिख दो, ठीक है। एल्स में आपने लिख दिया नॉट मैचिंग, जो मैच नहीं करेगा उसके सामने नॉट मैचिंग लिख करके आएगा, ठीक? फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड, एंड लिख लो, केस को स्टार्ट किया तो यहाँ पे एंड लिख दो, और एंड लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एज, ठीक, एज। और कॉलम का नाम दे देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम स्टेटस, नेम स्टेटस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम स्टेटस, ठीक। और फिर यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग अल्फाबेट ए, नॉट मैचिंग, ठीक। अब इसमें नॉट मैचिंग की जगह पे आप नल भी सेंड कर देते हो, अगर मैंने ये नहीं दिया तो नल जाएगा, एल्स मैंडेटरी पार्ट नहीं होता है। तो अगर मैंने एल्स नहीं लिखा, तो जहां जहां पे मैच नहीं होगा वो क्या होगा, नल आ जाएगा, देखो नल आ गया। तो ये नहीं मैच हुआ, जहां तक ये है वहां तक आया, ठीक। और सेम मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, सेम लिख दिया, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखो बी लिख देना, चेंज कर देना, देन एग्जीक्यूट करो, अब देखो यहाँ पे अब बी आ रहा है, ठीक। वो मैंने मैसेज सेंड कर दिया था इस वजह से also, ठीक है, मैंने उसको चेंज नहीं किया। तो अब देखो यहाँ पे बी के सामने बी आ रहा है, और जो मैच नहीं हो रहा है वो, वो नल लिख के बाय डिफॉल्ट नल आ गया, ठीक। और यहाँ पे कॉलम का नाम नेम स्टेटस। तो इस तरीके से हर जगह हम इस तरह के जब सिचुएशन होते हैं कि एक एक वैल्यू को चेंज करके एक नया रिजल्ट आपको देना है, या परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड नहीं है। तो न्यूमेरिक फील्ड्स में क्या होगा कि आप चेक कर लो, अगर इस रेंज में है अमाउंट तो इतना परसेंट आपको कैलकुलेट करना है डिस्काउंट, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी वैल्यूज हो, हम उसकी वैल्यूज को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे हम इस डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं, ओआरजी डेटाबेस को, ठीक। ओआरजी डेटाबेस को अगर हम सेलेक्ट करें तो इसमें हम देखते हैं और टेबल्स की बात करें, तो टेबल्स में हम इम्प्लाई टेबल को यहाँ पे रिकॉर्ड को देखते हैं, तो इम्प्लाई में देखो यहाँ पे सैलरी डिटेल है, क्लियर। अब इसमें हम सैलरी डिटेल्स में हम क्या करते हैं,
कि जिसकी सैलरी 2000 से ज्यादा है उसमें क्या करना है, मुझे 500 ऐड करना है। ठीक। और जिसका 3000 से ज्यादा है मुझे उसमें 200 ऐड करना है। इस तरीके से कंडीशन बना देते हैं, कंडीशन इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एंड देन क्या है, कौन टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है एम्प्लॉइज। ठीक है, तो टेबल का नाम आप लिख लोगे एम्प्लॉइज। ठीक है, ये टेबल का नाम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डिफाइन करने के बाद, तो स्टार आपने डिफाइन किया ना, तो यहाँ पे स्टार नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, एम्प्लॉय नेम लिख लो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे, कॉन्केट कर लो, कॉन्केट, कॉन्केट फंक्शन यूज कर लिया मैंने, कॉन्केट जो मैंने बताया था आपको। तो कॉन्केट फंक्शन में मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक, फिर कॉमा, लास्ट अंडरस्कोर नेम, और बीच में यहाँ पे मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद मैंने लिख दिया आगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, ठीक, देन कॉमा, नेक्स्ट पे सैलरी, मतलब एक्चुअली सैलरी क्या है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ वो डिफाइन होगा। तो इंक्रीमेंट में हमको डिफाइन करना क्या, इंक्रीमेंट में मैंने लिख दिया यहाँ पे केस, ठीक। और यहाँ पे अब चेक करेंगे वन बाय वन। तो मैं लिखूंगा व्हेन सैलरी इज लेस देन और इक्वल 2000, देन सैलरी प्लस, क्या होगा, सैलरी प्लस होगा, क्या होगा, 200 होगा अगर कम है। ठीक है, 200 होगा। देन, तो ये मैंने ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं कॉन्केट कर लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉन्केट, और इसको ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें दिखाना भी है ना कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर दिस इज इंक्रीज 200। ठीक, कितना, 200 इंक्रीज हुआ। क्लियर। एंड देन ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया कॉन्केट वाला, मतलब एक कैलकुलेशन मैंने किया कि जो सैलरी है उसमें 200 ऐड हो गई। ठीक। देन उसके बाद फिर मैं लिखूंगा व्हेन, बस लॉजिक की बात है, आप लॉजिक बस ऐड करते चलो तो वो आपको डिफाइन होगा। अब मैंने कहा लेस देन और इक्वल क्या हो, 5000, मतलब कि 2001 से लेकर के 5000 के बीच में अगर कोई डेटा है सैलरी पे, देन उसका कितना बढ़ने है, मतलब 10% बढ़ रहा है समझ लो, 500 ये कितना बढ़ेगा, 500, और यहाँ पर भी 500। ओके। देन उसके बाद मैंने कहा व्हेन सैलरी लेस देन इक्वल 10,000, देन यहाँ पे मैं ये कॉन्वर्ट कर लेता हूँ, देन दिस, और मैंने यहाँ लिख दिया 1000। ठीक, और यहाँ पे सॉरी 1000 होगा, और ये आपका 10,000 होगा, लेस देन और इक्वल 10,000, और यहाँ पे मैंने कहा 1000 इंक्रीज। लेकिन अगर ये नहीं मैच हो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स। तो इतना कंडीशन हम कितना लिखते जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्स सैलरी, इतने बहुत सारे कंडीशंस है। तो मैंने कहा कि अगर एल्स, तो एल्स में कंडीशन नहीं दिया था, डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ मैंने कहा कि सैलरी जो होगा वो हमेशा अब 10% ही बढ़ेगा, ठीक, इंक्रीज होगा। तो मैंने यहाँ पे कॉन्केट किया, एंड सैलरी
प्लस अब 10% कैसे निकालते हैं, तो 10% कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट के अंदर सैलरी मल्टीप्लाई 10 एंड डिवाइड बाई 100, ये हो गया। और जो आपका परसेंटेज आएगा वो किसमें ऐड होता है, सैलरी में, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे लिख दिया मैंने सैलरी इंक्रीज 10%, 10%। देन उसके बाद आप लिख दो एंड, एंड देन यहाँ पे लिख दो एज इंक्रीमेंट, क्या इंक्रीमेंट, ओके। देन यहाँ पे अब मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबका अमाउंट आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे राउंड फिगर करना है तो यहाँ पे राउंड फिगर भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है ऐड करके, ठीक। तो यहाँ पे जो सैलरी आ रही है, तो सैलरी ऐसे पॉइंट्स में आ रही है ना, ठीक है ना, जी सर। जैसे ये 500, इसमें 500 हुआ तो ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो आ रहा है रिजल्ट, उसको मैंने यहाँ पे एक राउंड फंक्शन होता है, राउंड फंक्शन होता है, उस राउंड फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, राउंड फिगर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे राउंड फंक्शन को यूज कर लिया। तो यहाँ पर जहां जहां पे मैंने सैलरी कैलकुलेट की है वहां पे राउंड फंक्शन, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देते हैं, यहाँ पर भी राउंड फंक्शन, और यहाँ पर भी राउंड फंक्शन हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। और ये जो सैलरी है जो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम राउंड फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। इसका भी राउंड फिगर आएगा, जो पॉइंट में वैल्यू है वो नहीं आएगा, ठीक है, जो पॉइंट्स में वैल्यू दिख रहे हैं वो नहीं आएगा। अगर राउंड आपको डिफाइन करना है तो यहाँ राउंड फिगर आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो एरर क्या आ रहा है, फंक्शन दो बार लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे, हाँ ये करता हूँ, ओके। देखो आ गया। तो अब देखो क्या, 2134 था तो क्या हो गया, 500 इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 5, क्लियर। और देखो ये 500 या 1000 इंक्रीज हुआ। तो अगर जिसका रेंज में नहीं है, एल्स वाला कहाँ पे है, तो एल्स वाले में कहीं कहीं आपको मिल ही जाएगा। 29 से कोई ज्यादा ही नहीं है। देखो सबका 1000, 1500, 200, ये आपका लेस देन क्या है, 1000 लेस देन, 2000 लेस देन, तो कितना होगा इनका, इंक्रीज हुआ 200, 613, इस तरीके से इंक्रीज हुआ। तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और कॉन्केट मैंने उसमें मैसेज डालने के लिए किया, हम बिना मैसेज के भी उस अमाउंट को दिखा सकते थे, ठीक है, मैसेज मैंने वहां पे कॉन्केट किया। तो वहां पे आप कॉन्केट फंक्शन का यूज करके कर सकते हो, एक साथ आपने कॉन्केट और राउंड फंक्शन का भी उसमें यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका वेन एंड केस है, जिसमें हम इस तरीके से चीजें डिफाइन कर सकते हैं और इजिली डिस्प्ले कर सकते हैं कंडीशनली चीजों। सर इसी कंडीशन को यूज करके एम्प्लॉय की पीएफ को भी काट सकते हैं, हाँ बहुत सारी चीजें इसमें डिफाइन कर सकते हैं, रिजल्ट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट हो या आपका डिडक्शन हो, बहुत सारी चीजें इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो वो चीज क्या होती है, स्टोर्ड भी होती है। ये आपका क्या है, एज ए रिजल्ट सर टेम्पोररी रिजल्ट है, ठीक है, जो आपका जब तक क्वेरी रहेगी तब तक दिखेगा। और जैसे ही डिफाइन, ये डेटा में कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, ये केवल डिस्प्ले कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर आपके पास क्या है कि आप क्या कितना परसेंटेज आप इंक्रीज कर रहे हो, सारी चीजें वो केवल स्टोर करते हैं, ठीक। वो अपने आप कैलकुलेट होता है कि मोस्टली क्या होता है कि परसेंटेज रखा जाता है, कितना परसेंटेज पीएफ है आपका, बहुत सारी चीजें होती हैं, एचआरए है। तो वो क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, उसके परसेंटेज अमाउंट बस डिफाइन, परसेंटेज वैल्यू डिफाइन, रेट डिफाइन ऐड किया जाता है, और बाकी सब ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक। तो रिपोर्ट्स में बस ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस होते हैं जो आपको ऑटोमेटिक वहां पे दिखते हैं। कोई भी अकाउंटिंग एप्लीकेशंस होते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटेड क्या होते हैं, आपके सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने आपने वर्किंग डेज है, सारी चीजें हैं, सारी जो
वो कैलकुलेट करके आ जाती है। ठीक है। तो मोस्टली स्टोरेज आपका इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, पार्ट्स होते हैं जो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, वो स्टोर नहीं करते हैं। ठीक। मोस्टली वो स्टोर करते हैं जो अमाउंट एज अ इनपुट है। ठीक। तो उसके बाद वो तो कैलकुलेट हो ही जाएगी आपकी जो आपके वैल्यूज है। तो हमको हमारे पास परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, रेट पता होना चाहिए, और उसके भी यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है। ठीक। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देखा, ये सैलरी वाला, और उसके बाद वहां पर इसमें ये नेम वाला भी देखा, और ये क्वांटिटी वाली। ठीक। तो इस तरीके से हम कोई भी कंडीशन, जैसे इसमें हमने लेस देन ग्रेटर देन का यूज किया है, इसमें लाइक का यूज किया है, और इसमें लेस देन ग्रेटर का यूज किया है, और इसमें उसके साथ साथ रिजल्ट में हमने कॉन्केट एंड राउंड फंक्शन का यूज किया है। ठीक है। क्लियर।